अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने पिछले लेसन में आपको मद्दात की किस इक़साम के बारे में बताया था। मद्दात की सबसे पहले दो इक़साम हैं, मद्द असली जो कि हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत को उनकी ज़ाती मिक़दार के मुताबिक पढ़ने को मद्द असली कहते हैं, और दूसरी किस्म है मद्द फ़रई, यानी हरूफ मद्दा को उनकी ज़ाती मिक़दार से बढ़ा कर पढ़ना मद्द फ़रई कहलाता है। और हरूफ मद्दा की असली मिक़दार एक अलिफ के बराबर है, और अलिफ जब इसको बढ़ाकर जो पढ़ते हैं उसके तीन सबब हैं, जो कि हमज़ा, जज़म और तशदीद, यानी तीन असबाब की वजह से हम इसको बढ़ाकर पढ़ते हैं। और इसकी पहली किस्म जो है मद्द जायज़ मद्द मुनफसिल, ठीक है। मद्द फ़रई की पहली किस्म मद्द जायज़ मद्द मुनफसिल, इसके बारे में हमने आपको तफसील से बताया था। इसकी क्या था, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जब भी हरूफ मद्दा के बाद जो सबब मद हमज़ा अलिफ की सूरत में अगले कलमे में आ जाएगा तो हम उसको 2 से 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, तो इसको हम कहेंगे मद्द मुनफसिल और जायज़, मद्द जायज़, ठीक है। और अगर ये इसकी तफसील हमने आपको बता दी थी। अगर किसी ने ये लेसन नहीं देखा तो हमारा पिछला लेसन नंबर 41 ज़रूर देख ले, ताकि उसे मद्द फ़रई की पहली किस्म मद्द जायज़ मद्द मुनफसिल के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज हम मद्द फ़रई की अगली किस्म, जिसका नाम है मद्द वाजिब मद्द मुत्तसिल, इसके बारे में समझेंगे और सीखेंगे कि ये क्या है। ये मद्द फ़रई की दूसरी किस्म है मद्द वाजिब मद्द मुत्तसिल। तारीफ़ इसकी देखें क्या है, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ जाए, ठीक है। अब मिसाल से समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे आप ये देखें, हरूफ मद्दा है शा, और इसके बाद हमज़ा आ गया है उसी कलमे में, ठीक है। तो इसके ऊपर एक मद आ गई है, बड़ी मद, ठीक है। अब हमज़ा उसी कलमे में आ रहा है तो इसको हम कहेंगे मद्द वाजिब मद्द मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ा हुआ। अब आप देखें कि हमज़ा इसमें उसी कलमे में जुड़ा हुआ है, उसी कलमे का हिस्सा है, ठीक है। तो अब आप इसको मद्द वाजिब क्यों कहा जाता है, आप देखें, क्योंकि इसको उसकी मिक़दार से कम नहीं पढ़ सकते। मद्द जायज़ में तो हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन मद्द वाजिब ने हमने इसको 3 से 4 अलिफ ज़रूर लंबा करना है, और इस पर निशानी के तौर पर बड़ी मद लिखी होती है, ठीक है। बड़ी मद को हमने बड़ा लंबा करना है, ज़्यादा, यानी छोटी से ज़्यादा लंबा करना है। अब इसकी मिसालें देखें, जैसे ये एक हरफ है शा, हरूफ मद्दा शा है और उसके बाद हमज़ा उसी कलमे में आ गया है, तो इसको हमने 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद एक और देखें हरफ जाऊ, हरूफ मद्दा है जा, अलिफ मद्दा और उसके बाद हमज़ा उसी कलमे में आ गया है और उसके ऊपर पेश है, तो बड़ी मद आ गई है, ठीक है। इसी तरह सी आ, इसमें भी देखें याय मद्दा है, उसके बाद हमज़ा उसी कलमे का हिस्सा है, तो इसको हमने 3 से 4 अलिफ लंबा खींचना है, ठीक है। इसी तरह अस्माअन, इसमें भी हमने 3 से 4 अलिफ के लंबा खींचना है, ठीक है। अब आपने देखा कि मद्द फ़रई की दूसरी किस्म है मद्द वाजिब मद्द मुत्तसिल, ठीक है। इसकी क्या निशानी है, इसकी तारीफ़ ये है कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ जाए, तो हमने इसको 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, और यहाँ पर निशानी के तौर पर बड़ी मद दी जाती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मद्द फ़रई की दूसरी किस्म अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज हमने आपको क्या बताया है कि मद्द फ़रई की 4 किस्में हैं, जिसमें से हमने आपको 2 किस्में बता दी हैं। पहली थी मद्द जायज़ मुनफसिल, ठीक है, जो कि हमने आपको पिछले लेसन में डिटेल से समझाई थी, जिसमें क्या था कि जो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आएगा, मुनफसिल का मतलब है फासले से, तो इसको हम कहेंगे मद्द जायज़ मद्द मुनफसिल। इसको हमने 2 से 3 अलिफ के बराबर खींचना है। उसके बाद जो आज हमने आपको बताई है मद्द वाजिब मद्द मुत्तसिल, इसमें यह है कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ जाएगा, तो हमने इसको 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मद्द फ़रई की दोनों इक़साम समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने कुरान पाक में से इन इक़साम को
غور سے پڑھنا ہے اور ڈھونڈ کر ان کو ادا کرنے کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کو یہ قواعد سیکھنے کا بہت فائدہ ہوگا، اور آپ قرآن پاک میں جب بھی مد کو ادا کریں گے تو سمجھ کر ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔